नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में ईसाई मिशनरीज की नापाक हरकत अब स्कूल की दहलीज तक पहुंच चुकी है। रांची के लापुंग प्रखंड स्थित सरकारी स्कूल के परिसर में ही गिरजा घर का निर्माण कर दिया गया है और इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल लापुंग के सारंग लोया ग्राम के सरकारी स्कूल में ही चर्च बना दिया गया है। तो अब ईसाई मिशनरीज जो हैं उनकी नापाक हरकत जो है स्कूल तक पहुंच चुकी है। स्कूल भवन के सामने बने इस चर्च से बच्चों के खेल के मैदान का आकार छोटा हो गया है। ग्रामीणों ने स्कूल की जमीन पर चर्च बनाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही सरकारी जमीन के अतिक्रमण और इसे लेकर प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सही तो नहीं है सर। सरकारी स्कूल के सम्मत में तो नहीं है गिरजाघर। बच्चा लोग खेलता था, मैदान भी था, थोड़ा बहुत छोटा सा बचल है, उसमें खेलने के लिए दिक्कत होता होगा। और तो हम लोग उतना इधर आना जाना नहीं करते हैं, इसलिए नहीं मालूम। इस वक्त हम हैं लापुंग प्रखंड के सराय लोंगा गांव में, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल है सारंग लोया गांव का। और ये जो कैंपस था, ये पूरा जो परिसर था वो स्कूल के बच्चों के लिए था, उनको खेलने के लिए था और बच्चे यहाँ खेला भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जो इलाके में जो मिशनरी हावी होती गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के कैंपस में ही एक चर्च बना दिया गया है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि जो ग्रामीण बताते हैं, बच्चे पहले यहाँ खुलकर खेला करते थे, लेकिन इस चर्च के बनने के बाद से बच्चों को खेलने में भी परेशानी होती है। हालांकि अभी फ़िलहाल कोविड के कारण स्कूल जो है वो बंद है, लेकिन यहाँ पर बच्चे अक्सर आके खेला करते थे। स्कूल के परिसर में चर्च का निर्माण हो जाना बताता है कि कहीं ना कहीं जो इलाके में मिशनरी तत्व हैं वो हावी हैं और उस वजह से इस तरह से बड़ा जो सरकारी ज़मीन पर इस तरह से गिरजाघर का निर्माण कर देना अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर इस पर किसी की ध्यान अब तक क्यों नहीं गई और यहाँ पर ये गिरजाघर कैसे बन गया। अब देखना होगा कि प्रशासन हो या फिर सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है, ताकि बच्चों के लिए एक स्वच्छंद जो इलाका था, जो खेल का मैदान था, वो फ्री हो पाए और बच्चे यहाँ से फिर से एक बार खेल पाएँ। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में तमाम कानूनों के बाद भी धर्मांतरण का खेल जारी है और इस काम में जुटी है ईसाई मिशनरीज ऐसे तमाम हथकंडे अपना रही है जिससे लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाकर उन्हें पैसे के लालच या फिर उनकी सोच बदलकर उन्हें ईसाई धर्म में लाया जा सके। 2 दिन पहले हमने खूंटी में तोरपा प्रखंड के राय समेला गांव में पीएम आवास में चर्च बनाए जाने की खबर दिखाई थी और अब रांची के लापुंग में सरकारी स्कूल कैंपस में चर्च बनाने की खबर आई है। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या धर्मांतरण के लिए क्या ईसाई मिशनरीज को सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है? तभी तो सरकारी आवास और फिर स्कूल में चर्च बन जाता है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगती है। धर्म और सेवा की आड़ में पर जो है अब गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि स्कूल को क्यों बनाया जा रहा धर्म का अखाड़ा? स्कूल कैंपस में क्यों बनाया गया है ये चर्च? कैंपस में चर्च बनाने की किसने मंजूरी दी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। स्कूल में शिक्षा की जगह धर्म का प्रचार आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या मिशनरीज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? चर्च की आड़ में जमीन का अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल जोरों पर है। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है और सरकार इस पर मौन है, जिससे साफ जाहिर है कि सरकार इसका मौन रहकर समर्थन कर रही है। हम कह सकते हैं कि सेवा की आड़ में जिस तरह से खेल खेला जा रहा है झारखंड में, वैसे हम तो
सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। भारत तो ऐसा देश है जहाँ सर्व धर्म मिलन, सर्व सभी धर्मों का आदर सत्कार, किंतु अगर सेवा की आड़ में भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण कराना एक गंभीर मुद्दा है। अब आप देखो कि किस तरह प्रधानमंत्री आवास में, स्कूल में गिरजाघर खोले जा रहे हैं। एक बहुत पेनिट्रेट कर रहा है पूरी तरह। आप देखो गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची के अगल बगल मेरे नामकुम क्षेत्र में, टाटी सिलवे क्षेत्र में, उधर संथाल में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण एक और पहलू इसमें है कि हमारी जो बेटियां हैं, ट्राइबल बेटियां, उनके साथ शादी कर उनके संपत्ति हड़पने का काम, और आप सेवा करो, लेकिन सेवा की आड़ में आप हित साधोगे, धर्मांतरण करोगे, पूरी तरह गैरकानूनी है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी धर्मांतरण का मुद्दा हमने लोकसभा में उठाया था, और इस बार भी जिस तेजी से आप देखो हमारी संस्कृति पे हमला, हमारे भोले भाले नागरिकों को धर्मांतरण करना, प्रलोभन देना, कहाँ का न्याय है? कौन सा संविधान में ये बात है? ये पूरी तरह गैर कानूनी है। और झारखंड की सरकार चुप बैठी है, माने मौन समर्थन है झारखंड की सरकार का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश रांची से जुड़ चुके हैं, उनसे ही ज्यादा अपडेट लेते हैं। ओम प्रकाश, देखिए दो जगह की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है और सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया। जी, जाहिर तौर पर आपको बता दें कि पूर्व में भी मिशनरीज की जो चाल थी उसको लेकर अगर रघुवर सरकार का, पूर्व की बीजेपी सरकार की बात की जाए तो उस दौरान कई काम हुए थे और कई इस तरह की बातें जो है वो सामने आई थी। निर्मल हृदय, जहां से लगातार बच्चों की भी ये हो रही थी, उन्हें दूसरों को दिया जा रहा था, इस तरह की तमाम चीजें सामने आई थी। बावजूद इसके बाद कानून बनाने को लेकर बात हुई, लेकिन तब तक सत्ता बदल चुकी थी और अब जब सत्ता आई है, जो वर्तमान में सरकार है, वो कहीं ना कहीं इसे लेकर अपने कोई भी माइंडसेट को वो ओपन नहीं रखा है, जिस वजह से इस तरह के मिशनरियों को एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए एक खुला वातावरण मिल गया है और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। जो हमने अगर बात की जाए तो खूंटी के इलाके में देखा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह से आवास में चर्च का निर्माण किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो स्कूल परिसर का जो कैंपस है लापुंग इलाके में, वहां भी चर्च बना दिया गया जहां पर बच्चे खेला करते थे। हालांकि अभी कोविड काल है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बावजूद उसमें जिस तरह से चर्च का निर्माण हो गया है तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो उनका ओपन स्पेस था उस पर काबिज होने की प्रयास जो है वो मिशनरियों के द्वारा किया गया। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे, स्कूल के सामने चर्च, जिस तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं सीधे बच्चों के माइंड में मिशनरीज के प्रभाव को घुसाने की एक सोची समझी साजिश है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन या फिर सरकार इसे लेकर जब तक कठोर रुख नहीं अख्तियार करती है, कोई अपना क्लियर माइंडसेट नहीं रखती है, तब तक इन सबों पर कार्रवाई होना मुश्किल लगता है। अब देखना होगा कि सरकार इन चीजों के बाद कितना इसको लेकर जागरूक हो पाती है और क्या इस पर कार्रवाई कर पाती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, आप वहां पहुंचे भी थे, ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्टिंग भी की, खबर भी बताई। हमें ये बताइए कि जहां लापुंग इलाके में जो ये स्कूल परिसर के अंदर गिरजाघर बना है, वहां के आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वहां के लोग भी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वहां पे भी कुछ ऐसे चीजें आपको देखने को मिली? जी, जो कुछ लोगों से हमारी ग्रामीणों से बात हुई उनका साफ तौर से वो इसे लेकर आक्रोशित थे। हालांकि कुछ लोग इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि स्कूल की जमीन को इस तरह से कब्जा कर लेना या उस पर धार्मिक गिरजाघर का निर्माण कर देना ये कहीं से उचित नहीं है। हालांकि उन लोगों ने ये तो नहीं बताया कि अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कर दिया गया है या फिर लेकिन ये जरूर बताया कि इलाके में मिशनरीज का प्रभाव बढ़ा है, वो लोगों से बातें कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि धीरे धीरे प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश है और इसी वजह से स्कूल जैसी जगह को चुना गया है जहां से लोगों को सीधे सीधे प्रभावित किया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो रांची से खबर आपको बता रहे थे। देखिए यहाँ पर लापुंग इलाके में जो स्कूल है उसके अंदर
गिरजाघर का निर्माण किया गया है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ देखा जा रहा है कि मिशनरीज यहां पर काफी ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुमला में चैनपुर के जमगाई गांव में एक ग्रामीण की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक के दोस्त समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला 2500 रुपए से जुड़ा हुआ है, जिसे वापस करने को लेकर विवाद जारी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके से खून से सना पत्थर भी बरामद किया गया है। मृतक नबीर का अपने दोस्त ज्ञान एका के पास 2500 रुपए बकाया था, जिसे खराब आर्थिक स्थिति की वजह से नबीर वापस नहीं कर पा रहा था। इसी बीच कल देर रात शराब के नशे में दोनों में बकझक हुई, जिसके बाद ज्ञान ने नबीर की हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल था, जिसे पुलिस ने सूझबूझ से शांत करा दिया है। जो मृतक है वो 2500 रुपये उधार लिए थे जिन्होंने हत्या की है उनसे, और इसी 2500 रुपये के लेन देन को लेकर इनके बीच अक्सर विवाद होते रहता था। मृतक जो था वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर था, तो वो कहता था कि मतलब जब पैसे होंगे तो दे देंगे। और ये जो जिन्होंने हत्या की है 2 व्यक्तियों ने, ये बराबर की धमकी देते रहते थे कि तुम पैसे दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे हम। कल रात में यही हुआ, ये तीनों बैठ के साथ में ये लोग शराब पिए, फिर उसी पैसे 2500 रुपये को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद में ही फिर पत्थर से इन्होंने कुछ दिया उसका सर। रांची में खलारी थाना क्षेत्र के चदरा धौड़ा बस्ती में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई। 32 वर्षीय मृतक का नाम कार्तिक भुइयां है, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। बस्ती वालों ने सुबह में शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घर वाले तत्काल कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देवघर के सुइया पहाड़ के पास असंतुलित होकर पिकअप वैन ने पोल में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वैन पलट गई। इस हादसे में 25 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को देवघर सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। श्रद्धालु पूर्णिया से देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में एक बच्चे का मुंडन कराने जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। गिरिडीह का नौडीहा पीएचसी मरीजों के इलाज के लिए कई साल पहले बनाया जा चुका है, लेकिन आज तक इसमें किसी भी मरीज का इलाज नहीं हुआ। जब से हॉस्पिटल बना तब से पुलिसकर्मियों का ये ठिकाना बन गया है। कई सालों से पुलिसकर्मी इसी हॉस्पिटल में रह रहे हैं। हॉस्पिटल से ही थाना भी चल रहा है। हॉस्पिटल में पुलिसकर्मियों का ठिकाना बनने से ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि हॉस्पिटल रहते हुए उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। घर के पास हॉस्पिटल होने के बाद भी बीमार होने पर ग्रामीण बेंगाबाद और जमुआ मरीज को लेकर जाते हैं। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इधर पुलिसकर्मियों के लिए नए थाना भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनको अब तक शिफ्ट नहीं किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह में। गिरिडीह के अंतर्गत आने वाले नौडीहा में आप देख सकते हैं कि ये नौडीहा ओपी है, थाना बनकर तैयार है और बनने में महीनों बीत चुका है। और जो यहाँ नौडीहा ओपी की पुलिस है वो बगल में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। बावजूद जबकि अस्पताल बनकर पूरी तरह तैयार है, सिर्फ हैंड ओवर करना बाकी है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है जिसके वजह से अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है, जिसके वजह से पुलिसकर्मी अस्पताल में रहने को मजबूर हैं, जिसके वजह से ग्रामीणों को भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अस्पताल भर चुका है और अस्पताल में पुलिस वाले रह रहे हैं, जबकि वहाँ पे इलाज किया जाना चाहिए। और सभी यहाँ का जितने ही बड़ा वो हैं पदाधिकारी हैं सब हॉस्पिटल में रह रहे हैं, ताकि इन लोग अपना थाना बन चुका है इसमें आकर के प्रवेश हो जाए। थाना जो है सो वहाँ से हॉस्पिटल में जो भी पड़ा हुआ है वहाँ से आके इसमें शिफ्ट हो जाए, ताकि हॉस्पिटल खाली होने के बाद डॉक्टर नर्स कंपाउंडर वगैरह वहाँ भी रहे और इलाज करवाने हम लोग यहाँ जा सकें। अभी तो गिरिडीह जमुआ जाना पड़ता है। तो आप जैसे कि मेरे पीछे में देख सकते हैं, ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नौडीहा में स्थित है और इसी का एक बिल्डिंग है पीछे में जहाँ पे पुलिस वाले रह रहे हैं, जिसके वजह से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। क्योंकि अगर पुलिस
केंद्र में रहेंगे, स्वास्थ्य केंद्र में रहेंगे तो काफ़ी दिक्कत होना ही है, क्योंकि जब नया थाना बनकर तैयार है तो अब इसे हैंड ओवर करके पुलिस वालों को उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि जो ग्रामीणों का दिक्कत है वो दिक्कत सॉल्व आउट किया जा सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि हॉस्पिटल को थाना बनाने का आदेश आखिर किसने दिया। ये बेहद ही अहम सवाल कि आखिर हॉस्पिटल को थाना बनाने का आदेश जो है किसने दिया है। हॉस्पिटल में क्यों ठहराया गया है पुलिसकर्मियों को, ये भी अहम सवाल है। पीएचसी में मरीजों का इलाज आखिर क्यों शुरू नहीं हुआ है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। जिसका डर था वही हुआ है। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। WHO ने भी दुनिया में थर्ड वेव के शुरू होने का ऐलान कर दिया है। भारत में भी इसका खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जाए। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में टीके की क्या अहमियत है, आप बिहार के मधुबनी में आकर देख सकते हैं। यहाँ वैक्सीन लेने के लिए इस कदर अफरा तफरी मची है कि लोग घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है कि नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी के खुटैना हाई स्कूल का ये मैदान छोटा पड़ रहा है। हजारों की भीड़ टीका लेने के लिए सुबह से ही यहाँ डेरा डाले हैं। लोगों को डर है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले उन्होंने टीका नहीं लिया तो जान सांसत में फंस सकती है। कोरोना की लहर जो है वो तीसरी आने वाली है, तो लोग उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा टीका लेने पर ध्यान दिए हैं। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर लोगों में आई ये जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है। और भारत सरकार और बिहार सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो वैक्सीन ही में अभी जनता को जो दिला रहे हैं वो अच्छा है। जाहिर है वैक्सीनेशन कैंप का ये मंजर किसी मेले से कम नहीं है। ऐसे में जरूरत लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए और जागरूक करने की है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल जाए। लिहाजा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीका रामबाण है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क अब भी कोरोना पर रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है। यही मौजूदा वक्त के लिए जीवन रक्षक मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।